लगा रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लगाएं, उसको ऊपर लगाएं। एमसीडी का हो रहा, एमसीडी का ही बन रहा। अब ठीक है। चंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधु, हम सौभाग्यशाली हैं कि चंदन जी मेरे वार्ड में ही रहते हैं और चंदन जी पूरा कवरेज करें। एक चंदन तो ऐसा ही चंदन है जिसको कभी बुला लें, समर्पित पत्रकार है जनता के लिए। तो मैं हृदय की गहराई से आप सबको इस दिवाली के पावन पर्व पर आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये दिवाली, क्योंकि 2 बार दिवाली बहुत कम बनी थी और आज हम दिवाली मना रहे हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि बगैर मास्क के भी दिवाली मना रहे हैं। बहुत कम मास्क है। इस मास्क को हटाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया और अब भी मैं आपको एक सूचना दे रही हूँ कि बूस्टर, इनके 2 टीके के बाद एक बूस्टर आएगी। बहुत जल्द ही बूस्टर जनता के बीच में आ रही है। देश के प्रधानमंत्री का यही सपना था, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। इसी कड़ी के सभी का आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि योद्धाओं का सम्मान करने के लिए बस 2 मिनट में जिलाध्यक्ष जी आने वाले हैं। भाई विनोद हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां विनोद भाई के लिए और गौरव के लिए एक बार तालियां बजाओ। आज की व्यवस्था, गौरव ने पूरी व्यवस्था देखी। एक बार जोरदार तालियां भाई गौरव के लिए। हमारे बीच में भाई शिवनारायण महतो है। सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, परंतु गौरव तो 2 दिन से लग रहा है इस काम में, इसलिए हृदय की गहराई से अशोक जी, गौरव विजयरण जी मंडल के महामंत्री हैं, भाई शिव नारायण महतो जी मंडल के महामंत्री हैं, इनके पिताजी मेवाराम जी जिले के महामंत्री हैं। हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों से मेवाराम जी का स्वागत करेंगे। अब भाई रामेश्वर जी, दर्शन जी, गौरव विजयन जी, संदेश जी और मेरे जो हिमाचल से चलकर आए हैं भाई, वो तो क्योंकि पुराने हिमाचल, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। सत्यवान जी, संदेश यादव जी, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे जो करने कर दो आप टेक्नोलॉजी का, कोई लेने को तैयार नहीं था। उस हॉस्पिटल के अंदर कोई जाने को तैयार नहीं था। वहां पर जब पेशेंट को उसके परिवार के लोग भी अटेंड करने को तैयार नहीं थे, रिश्तेदार अटेंड करने को तैयार नहीं थे, तब अगर उसको कोई अटेंड कर रहा था तो वो हमारा नगर निगम का स्वास्थ्य कर्मी था, वो जाकर उसको उसकी स्वास्थ्य सेवा कर। हमारे हेल्थ वर्कर हो, हमारे सफाई कर्मचारी हो या हमारे और एलाइड एक्टिविटी जो डिपार्टमेंट की थी उनको करने वाले लोग हो, ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। एक चुनी हुई सरकार जिसको दिल्ली के लोगों ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया है, ये मैं समझता हूँ उनके माध्यम से दिल्ली के लोगों के साथ धोखा हो रहा है और विशेषकर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ भी ये धोखा। मुझे लगता है कि जो भी, चाहे वो केजरीवाल हो या और आम आदमी पार्टी के नेता हो, सरकार लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। मैंडेट ये है कि भारत सरकार सीधा नगर निगम को पैसा नहीं दे सकती। भारत सरकार को कुछ भी देना है तो वो दिल्ली सरकार के माध्यम से नगर निगम को आएगा। और पिछले 5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ नगर निगम के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए दिल्ली सरकार उनके संसाधनों को देने की बजाय उनको रोकने का काम कर रही है। और आज पूरी दिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे जो काम
लोगों के पास रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो नगर निगम पूरा करती है। मैं समझता हूँ ऐसे कोरोना के पीरियड में भी आपने देखा होगा जब कहीं पर भी कुछ नहीं था तब नगर निगम के लोग जो है लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनकी तनख्वाह समय से मिले इसकी जवाबदेही केजरीवाल सरकार की है, दिल्ली सरकार की है और उनको इसके लिए जागना चाहिए। और आज ही मैं समझता हूँ कि उनको ये संकल्प लेना चाहिए कि ये सब भी हमारे ही लोग हैं और दिल्ली की जनता भी हमारी है। इसके लिए भी हमको काम करना है और जो संसाधन रोक कर रखे हैं वो आज ही डिस्पर्स करें, ऐसा मैं अपेक्षा करें। वाइफ ऑफ करण सिंह, जय किशन, अमिता वाइफ ऑफ उमेश, सुमित, वही उठ के आए जिसका नाम बोल रहे हैं। सुमित, नाम लिखिए होगा, सुरेश देवी, 1 मिनट वही आते जाए, एक बार बोलते उनको दे दो। संदीप, संदीप इधर आ दो। जय किशन, जी जय किशन, संतोष अमिता, जल्दी आए। इस किराड़ी विधानसभा से महामंत्री गौरव विजयरण जी जुड़ चुके हैं। गौरव विजयरण जी ने जो कोरोना काल में काम किए हैं और उनके साथ में जो एमसीडी के कर्मचारी मिल करके जो काम किया था, आज उन्होंने उसके उपलक्ष्य में अपने क्षेत्रीय निगम पार्षदा की मदद से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता गौरव विजयरण जी ही हैं। हम गौरव विजयरण जी से जानना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने किस तरीके से दी। इस कार्य में हम 2 दिन से लगे हुए हैं जी। ठीक है, सारे वर्करों को 2 दिन पहले ही बता दिया था कि सबको आना है जी। एक तो सम्मान दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दिवाली का गिफ्ट दिया जाएगा ठीक है, और आज का जो भोजन है जी वो दिया जाएगा। मतलब सबसे पहले तो उनका सम्मान का कार्यक्रम जो रखा गया है और उसके बाद में उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। जी जी गौरव जी, आज जैसे कि हमारा देश अब 2 साल बाद ढंग से दिवाली का त्योहार मनाने जा रहा है, इस पर आपके क्या विचार है? बहुत खुशी की बात है, विदाउट मास्क बना रहे लोग जी ठीक है। बस इस उसमें यही कहना चाहूँगा कि अपना जो छोटे वो होते हैं कुमार वगैरह दिए वगैरह ले जी ठीक है, और ये जो चाइना प्रोडक्ट वगैरह है यहाँ से लेना सामान बिल्कुल ही खत्म करे, चाइना प्रोडक्ट को बंद करें और अपने जो देश में हमारे जो साथ के रहने वाले कुमार भाई बंधु है जो मिट्टी के दिए बनाते हैं इनका यूज करें, उनका यूज करें जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके जी। और क्योंकि इससे उन अपने मतलब अपने लोगों के घर में ही खुशियाँ आएगी ठीक है। जैसे हम अपने घर में खुशियाँ चाहते हैं वैसे उनके भी घर में दिए जले। हाँ जी हाँ जी, दर्शकों आगे बढ़ेगा जी। दर्शकों देखा आपने कि गौरव विजयरण जी के विचार कितने उच्च हैं कि हम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको ना लेकर के हम अपने स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें और स्वदेशी चीज़ों से हम अपनी दिवाली मनाएं। जी हाँ बजरंग जी, आज जो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया था, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। आज का ये कार्यक्रम वार्ड 42 की हमारी बहुत ही ऊर्जावान निगम पार्षद श्रीमती उर्मिला चौधरी जी द्वारा जी, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उसमें महिला भी हैं पुरुष भी हैं जी, और पिछले 2 वर्ष से जो कोरोना चल रहा था उसमें जो उन्होंने अभूतपूर्व काम किया जी, जिन्होंने अपने और अपने परिवार की परवाह न करते हुए लगातार जनसेवा के काम करते रहे, वो अपनी ड्यूटी के अलावा भी काम करते रहे। वैक्सीन लगाने का काम हो गया, छिड़काव का काम हो गया, सैनिटाइजर का काम हो गया, सफाई का, उसके लिए हमने आज उनको सम्मानित किया है। उसमें उनको माला बना करके उनको दिवाली का उपहार देकर सम्मानित किया है। आज का यही कार्यक्रम था। मैं अपने पार्षद जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, जैसे कि हमारा देश अब 2 वर्षों बाद ढंग से दिवाली मनाने जा रहा है, इस दिवाली पर हमारे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि अंधेरा छटा है जी, और इस बार दिवाली हम ऐसा मनाएं जी कि देश के कहीं कोने में कोई अंधेरा न रह जाए जी। मैं सभी देशवासियों को और विशेषकर अपने बाहरी दिल्ली जिला के सभी भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं
और आम जनमानस को भी दीपावली की बधाई देता हूँ कि माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य आप सबको प्रदान करें। सर, जैसा कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा आतिशबाजी होती है और डाइजेस्टर मैनेजमेंट की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2022 तक दिल्ली के अंदर बम पटाखे बैन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक है, दिल्ली में प्रदूषण है, लेकिन प्रदूषण की वजह क्या है उसको जानने के बजाय दिल्ली सरकार केवल हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाती है, जिसमें दीपावली पे उसने बैन लगाया। अभी आपने देखा है भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ है, उसमें कुछ देशद्रोही लोगों ने बम फोड़ा है भारत की हार पर। तो आप ये बताइए कि तब क्या प्रदूषण नहीं फैला था? क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई? केवल दिवाली पर ही पटाखे फोड़ने से बैन किया जा रहा है, क्या उसी वजह से प्रदूषण है? मुझे लगता है दिल्ली सरकार को चाहिए हिंदू की भावनाओं को आहत करने के बजाय असली प्रदूषण की वजह पर जाना चाहिए और प्रदूषण का हल निकालना चाहिए, और हमें अपने त्यौहार मनाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, जैसा कि अभी हमारे पूर्वांचल का महापर्व छठ पूजा आ रही है और छठ पूजा जैसा कि आप भी हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, तो इस पर जो दिल्ली सरकार इस बार राजनीति कर रही है कि छठ की परमिशन ना देने के लिए वो जिस प्रकार से जिद पे अड़ी है, इस पे आपका क्या है? छठ की परमिशन तो उसने दी ही नहीं थी, उसने तो कह दिया था कि पानी में घुसने कोरोना फैलता है जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम ने और पूर्वांचल मोर्चा ने जब एक जोरदार प्रदर्शन उनके आवास के बाहर किया तो उनको मजबूरन होकर के छूट देनी पड़ी सार्वजनिक रूप से छठ मनाने की। लेकिन वो छूट भी ऐसी छूट दी है उन्होंने कि जमुना के घाट पे हम नहीं मना सकते हैं, मतलब व्यवधान कहीं ना कहीं पैदा किए हैं, कहीं पर उन्होंने किंतु अगर मगर लगा करके ही परमिशन दिए। लेकिन हम सभी पूर्वांचल वासी अपने आस्था के पर्व को कोरोना के नियमों का पालन करके अवश्य मनाएंगे, सार्वजनिक रूप से मनाएंगे और बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। वार्ड 42 किराड़ी विधानसभा की ऊर्जावान निगम पार्षदा श्रीमती उर्मिला चौधरी जी जुड़ चुकी हैं। आज का जो एक कार्यक्रम निगम के लोगों के लिए, निगम के कर्मचारियों के लिए रखा गया था, उस पर ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ में जुड़ करके। मैम, आज के इस कार्यक्रम की ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को आप बताएं। आज मैं सभी को दिवाली की, देशवासियों को और अपने वार्ड के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और छठी मैया के पावन पर्व की भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैंने दीपावली मिलन 100 करोड़ देश के प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण किया इन सभी योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए मैं इकट्ठे सभी लोगों को सम्मानित किया, चाहे सीएससी का कर्मचारी था, चाहे डेंगू चिकन मलेरिया कर्मचारी था, चाहे प्रोजेक्ट का कर्मचारी था, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी था, चाहे रेगुलर कर्मचारी था, सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया, योद्धाओं को। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, छठी मैया से प्रार्थना करती हूँ कि ये योद्धा इसी तरीके से अपनी जान को खेल कर, कैसे इन्होंने कोरोना काल में काम किया था, इसी तरीके से काम करते रहेंगे। इसके साथ साथ छठी मैया का त्यौहार जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने रोका हुआ था, पहली दिवाली खुलेआम हम दिवाली को मनाएंगे और छठी मैया को भी उसी तरीके से मनाएंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने छठी मैया जिस तरीके से हमने प्रदर्शन किया, दिल्ली के सभी कार्यकर्ता, सभी पूर्वांचल के भाइयों ने, सभी ने प्रदर्शन करने के बाद ये बिल्कुल तंग आकर, दुखी होकर, जब हमने इतना दुखी कर दिया कि छठी मैया को हम लोग मनवा कर रहेंगे और छठी मैया के घाटों पर छठी मैया का त्यौहार मने। इसी के साथ आप सबका, मैं सभी कर्मचारियों का दिवाली का भी और छठी का भी ढेर सारी शुभकामनाएं करती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि इनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का एक ही आदेश था, 3 संकल्प थे, स्वच्छता अभियान, छठी मैया का पावन पर्व और डेंगू और चिकनगुनिया में फॉगिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि लोग बीमार ना हो सके। डेंगू चिकनगुनिया की बीमारी के प्रकोप से हम दवाई का भी हमारे सभी समाधान और फॉगिंग भी हम सुबह 9 से 11 और शाम को भी 3:30 से लेकर 7 बजे तक फॉगिंग का काम करते हैं। परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके से झूठ बोलते, 10 दिन 10 बजे, वो 10 क्या झुंझुना है, ना उनके पास कोई दवाई है, ना उनके पास कोई हथियार है, ना उनके पास फॉगिंग मशीन है।
हमारे सब कर्मचारी काम करते हैं डेंगू मलेरिया का भी। तो ये श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को, सभी कर्मचारियों को, सभी किए हुए योगदानों का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मीडिया के, मेरे चैनल का भी, उन्होंने मेरे इस को कवरेज किया। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। नेत्री जो अपने क्षेत्र में कार्य तो करती ही करती हैं, साथ में अपने कर्मचारियों का विशेष रूप से ध्यान रखती हैं और समय समय पर उनके प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके हौसलाओं को बढ़ाने के लिए, उनके लिए कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन शुभम कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, किराड़ी, दिल्ली।